तो गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम का कहना है कि वो अब जा करके लीबिया में दोबारा से अपना शासन चलाना चाहता है। कभी गद्दाफी का उत्तराधिकारी इस्लाम को माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से अचानक सैफ अल इस्लाम गायब हुआ था और उसके बाद अचानक जिस तरीके से वो सामने आ चुके हैं और अपनी इच्छा अब उन्होंने व्यक्त भी कर दी है, ये कई सवाल खड़े करते हैं। क्या है इस्लाम की मंशा, आप इस रिपोर्ट में समझिए। लीबिया के दानिशवर शासक रहे मुअम्मर अल गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम का कहना है कि वो देश में फिर से एकता बहाल करना चाहते हैं। 49 वर्षीय इस्लाम ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उत्तरी अफ्रीका के देश लीबिया और राजनीति से जुड़ी कई बातें कही। उन्होंने लीबिया में राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी की संभावना से भी इनकार नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अब से तकरीबन एक दशक पहले साल 2011 में लीबिया की राजधानी त्रिपोली पर विद्रोहियों ने नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद अक्टूबर 2011 में गद्दाफी की पीट कर वहां पर हत्या कर दी गई। कभी अपने पिता के उत्तराधिकारी माने जाने वाले सैफ अल इस्लाम का कहना है कि पिछले 10 साल में लीबिया के नेताओं ने वहां के लोगों को दुख के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। कई वर्षों के बाद इस सामने आए इस्लाम ने कहा, अब अतीत में लौटने का समय आ गया है। देश अपने घुटनों पर है, न पैसा है, न सुरक्षा है, यहाँ कोई जिंदगी ही नहीं है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को यह इंटरव्यू आपको बताते चले एक शानदार 2 मंजिला विला के कंपाउंड के अंदर दिया। इस्लाम ने इस इंटरव्यू में कहा, अब वो एक आजाद व्यक्ति हैं और राजनीतिक वापसी की तैयारी भी वो करने लगे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि पहले उन्हें कैद करने वाले लोग अब उनके दोस्त बन चुके हैं। इस्लाम ने कहा कि लीबियाई विद्रोहियों को आखिरकार यह एहसास हो ही गया है कि उनके ताकतवर सहयोगी बन सकते हैं। हालांकि लीबिया की राजनीति में आपको बताते चले, इस्लाम की वापसी इतनी आसान नहीं होगी। उन पर आईसीसी में मानवता के खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा तो चल ही रहा है, त्रिपोली कोर्ट की सजा भी उन पर बरकरार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इन सभी बाधाओं के बावजूद मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम अडिग नजर आते हैं। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि अगर लीबिया के लोग बहुमत से उन्हें अपना नेता चुन ले तो इन कानूनी मसलों से निपटा जा सकता है। इस्लाम ने कहा, मैं 10 साल से लीबिया के लोगों से दूर रहा। वापसी के लिए संगीत की धुन पर कपड़े उतारने वाले स्ट्रिपर की तरह धीरे धीरे काम करना होगा। लोगों के दिमाग के साथ थोड़ा खेलना भी बेहद जरूरी होगा। आपको बता दें, साल 2011 में तब लीबिया में लोगों के घरों में छिपना उन्हें अजीब नहीं लगा और जब इस्लाम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने रहस्यमय अंदाज में कहा, हम मछली की तरह हैं और लीबिया के लोग हमारे लिए समुंदर की तरह। उनके बिना हम मर ही जाएंगे। उन्हीं से हमें सपोर्ट मिलता है। हम यही छिपते हैं और यही लड़ते हैं। लीबिया के लोग हमारे समंदर की तरह हैं। आपको बता दें, सैफ अल इस्लाम ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की है। पिछले कई सालों से वो कहाँ थे, इस बारे में ठीक जानकारी उन्होंने साझा नहीं की। इस्लाम पर युद्ध अपराधों का आरोप है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को भी उनकी तलाश थी। साल 2011 में त्रिपोली पर विद्रोहियों के नियंत्रण के बाद वो करीब 3 महीने तक फरार रहे, लेकिन फिर विद्रोहियों ने उन्हें कैद कर लिया। विद्रोहियों ने उन्हें लगभग 6 साल तक जिंटान शहर में कैद करके रखा था, लेकिन साल 2017 में उनकी रिहाई की खबर आई। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि उन्हें किस आधार पर रिहा किया गया और रिहा होने के बाद वो कहां चले गए थे, इसका ठीक जवाब नहीं। 2015 में उन्हें त्रिपोली की एक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन इस चरमपंथी समूह ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया। आज से कई साल पहले सैफ अल इस्लाम को उनके तानाशाह पिता गद्दाफी के सुधारवादी चेहरे के रूप में भी देखा जाता था, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी देशों से लीबिया के संबंध सुधारने में अहम भूमिका निभाई। मगर इसके बाद साल 2011 में उन पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने और प्रदर्शनकारियों की हत्या के आरोप लगे। मुअम्मर गद्दाफी और उनका परिवार करीब 4 दशक तक लीबिया की सत्ता पर काबिज था, लेकिन फिर साल 2011 में आई अरब क्रांति के बाद वहां भी विद्रोह भड़का। इसी क्रम में विद्रोहियों ने राजधानी त्रिपोली पर नियंत्रण कर लिया और फिर भीड़ ने गद्दाफी को पीट कर वहां पर मार डाला था। इस हमले में गद्दाफी के 7 बेटे भी
मारे गए थे, लेकिन इस्लाम किसी तरह बच निकले थे। इस इंटरव्यू से पहले सैफ अल इस्लाम को आखिरी बार आपको बताते चले साल 2014 में देखा गया था, जब वो त्रिपोली की अदालत में खुद पर चल रहे मुकदमे की सुनवाई के लिए जिंटान शहर से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। चलिए इसे स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।